हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए उसी क्रम में लाए हैं सेट नंबर 3 सवाल नंबर 6 खा। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए, हम अगला सवाल आप लोगों के लिए लाए हैं। पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए लाइक कीजिए। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। समान ऊंचाई के दो स्तंभ बने हुए हैं। समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। यह आपकी कितने मीटर चौड़ी सड़क है? 100 मीटर चौड़ी सड़क है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ ए बी और सी डी बने हुए हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण, कह रहा है सड़क पर, ये जो BC सड़क है, इस पर किसी बिंदु से ये स्तंभ के उन्नयन कोण कह रहा है, एक 60 अंश है और एक 30 अंश है। एक 60 अंश है और एक 30 अंश है। 30 अंश है। तो स्तंभों के बीच की स्थिति, स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति, स्तंभों के बीच बिंदु मान लीजिए आपका ई है। कौन सा बिंदु है? ई। तो इसकी स्थिति ज्ञात करने को कह रहा है। और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई, तो प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई आप मान लीजिए h है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई क्या मान लीजिए? h। इसको भी h मान लीजिए, h। तो हम यहाँ लिखेंगे, प्रश्न नंबर 6 खा है, यहाँ लिखेंगे माना समान ऊंचाई के दो स्तंभ समान ऊंचाई के दो स्तंभ ए बी तथा सी डी जिनकी ऊंचाई h मीटर है, जिनकी ऊंचाई h मीटर है। बिंदु E से देखने पर बिंदु E से देखने पर स्तंभ D का उन्नयन कोण 60 अंश तथा बिंदु ए का उन्नयन कोण
उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश है। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCE में, DCE में tan 60 बराबर लंब बटा लंब आपका है CD और आधार क्या है CE। tan 60 की वैल्यू √3 CD की वैल्यू H, CD की वैल्यू H बटा CE, बटा CE। H बराबर हो जाएगा √3 CE, √3 CE। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, ABE में tan 30 अंश बराबर लंब बटा, तो लंब आपका है AB बटा आधार, आधार आपका है BE, आधार क्या है BE। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। AB के स्थान पर H, BE के स्थान पर BE, BE के स्थान पर BE। अब यह हो जाएगा BE बराबर √3 H, √3 H। यहाँ से देखिए हमें निकालनी है, यह आपका हो जाएगा BE के स्थान पर हम लिख सकते हैं, B की E के स्थान पर लिख सकते हैं 100 माइनस CE, 100 माइनस CE। तो 100 माइनस CE बराबर हो जाएगा √3 H। यह कैसे आया, ध्यान दीजिए यहाँ चित्र में BC आपका 100 मीटर है, BC में से BC आपका 100 मीटर है, हमें BE निकालना है। तो BE निकालने के लिए 100 में से यदि हम CE घटा दें, 100 में से क्या घटा दें CE, तो आपका BE आ जाएगा। ये BE, तो BE के स्थान पर हमने लिख दिया 100 माइनस CE बराबर √3 H। अब यहाँ से देखिए हमें BE की वैल्यू निकालनी है, CE की वैल्यू निकालनी है और H की वैल्यू निकालनी है, तीन चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण नंबर आपका सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, मतलब H का मान यहाँ लिख लीजिए, H का मान समीकरण सेकंड में रखने पर H का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो 100 माइनस CE बराबर √3। H के स्थान पर आप रख दीजिए √3 CE। अब यह हो जाएगा 100 माइनस CE बराबर 3 CE। 3 कहाँ से आया, √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा CE। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 100 बराबर 3 CE प्लस CE, तो 4 CE बराबर हो गया 100, 4 CE बराबर
100, तो C बराबर 100/4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया 25। C बराबर 25 मीटर, C बराबर 25 मीटर। अब C का मान समीकरण 1 में रखेंगे। C का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3 गुणे C है, तो C के स्थान पर 25, ये आपका हो गया 25√3 मीटर, 25√3 मीटर। अब यहाँ आपको निकालना है, h की वैल्यू निकालनी थी, C की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद BE की वैल्यू भी निकालनी है। तो BE की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। BE H का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो BE बराबर हो जाएगा 25√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग सब्सक्राइब करवा दीजिए चैनल को, जितने आप सब्सक्राइब कराएंगे उतने ही आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। और सब्सक्राइब करवाएंगे, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगली जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6गा प्रश्न नंबर 6गा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। प्रश्न नंबर 6गा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए आप लोग, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। ये आपकी बेलन है, ये ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। और बेलन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से, इस बेलन में से इसी ऊंचाई, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या, तो समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का एक शंकु काट लिया गया है। ये आपका शंकु है, ये इसमें में से काट लिया गया है। तो शंकु की त्रिज्या पहले लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई समान कह रहा है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और शंकु की त्रिज्या r बराबर, या इसको आप h1r1 कर लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ये समझ लीजिए आज ये ओखली है। जैसे देहातों में चलता था पहले ओखली,
तो यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जब बेलन में से शंकु काटा जाएगा, क्या काटा जाएगा, बेलन में से शंकु काटा जाएगा, तो यहाँ यदि आपको आयतन निकालने को पूछ रहा है, क्या निकालने को, आयतन, तब हम इसको घटा देंगे, बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे। और यहाँ जब कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है तो हम इसको जोड़ लेंगे। विशेष ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, छात्र गलती करते हैं इसमें, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ आप लोग कल्पना कीजिए कि कितना हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना एरिया हमें दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स होता है बाहरी पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिख रहा है और शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिख रहा है। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे शंकु की। क्या निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर h1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 10 का वर्ग धन 6 का वर्ग, तो 10 दाम 100, 6 का 36, तो यह हो जाएगा 136। 136 को 2 गुणे 2 गुणे 34 गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 3 12 1 13, ये आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कह रहा है कि शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ धन सिरे, एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई R1L। अब यहाँ देखिए हम सभी में से पाई कामन ले सकते हैं, पाई कामन लेंगे तो ये बचा 2, R की वैल्यू आप रख दीजिए 6, H की वैल्यू है 10 प्लस पाई कामन हो गया R 6 का स्क्वायर प्लस पाई R1 के स्थान पर 6 और L के स्थान पर आपका हो गया 2 अंडर रूट 34। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अभी 2 भी कामन है, चलिए सरल कर लीजिए। 2 10 छक 60 प्लस 6 36 प्लस 2 गुणे 6 अंडर रूट 34, ये आपका हो गया पाई RL। अब यहाँ देखिए पाई, इसमें क्या कामन है अभी, 6 दूनी 12, 12 कामन ले लीजिए आप, 12 पाई कामन लेंगे तो 12 पंचे 60, 5 दूनी 10
और 12 तिहाई 36 और यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 34 बचेगा। अब ये हो जाएगा 12 पाई 10 और 3 13 प्लस अंडर रूट 34 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका प्रश्न नंबर 7 का कह रहा है, 7 का में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। तो हम यहाँ लिखेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये के स्थान पर आपका 2 लिखा हुआ है, b के स्थान पर k लिखा हुआ है, तुलना करेंगे c के स्थान पर 3 है। अब हम लोग लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर हैं। समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0। यह कंडीशन होता है, यदि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। b की वैल्यू k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0, तो k² बराबर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 त्रिक 24, पक्षांतर कर दीजिए तो k बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब अंडर रूट 24 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो k बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 छक 24, यह हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यह आपका आंसर हो गया। सात का सेकंड देखिए, 7 का सेकंड कह रहा है आपका कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, इसको हल करना है। तो इसको हल करने की दो विधि है, या तो आप श्रीधराचार्य विधि से लगा सकते हैं या आप इसको गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको आपको बताने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से। तो 2 तियां 6, 6 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर आए 6 और जोड़ने या घटाने पर आए -5। तो यहाँ लिखा जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लीजिए तो आपका बचा 2x माइनस 1 और यहाँ से -3 कॉमन लीजिए तो 2x कॉमन लेंगे तो केवल x बचेगा। क्या बचेगा? x। और यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। कैसे हम यहाँ पकड़ ले गए कि यहाँ 2x नहीं बचेगा, x बचेगा? क्योंकि जो ये इस कोष्ठक में बचना चाहिए वही इस कोष्ठक में बचना चाहिए, अन्यथा आपने गलती कर दी। जैसे अभी हमने यहाँ गलती की थी कि 2x कॉमन लिया था, पुनः 2x लिख दिया था, क्योंकि 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 2x² है, 2x कॉमन लेंगे तो आपका केवल x ही बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। x माइनस 1, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x
कोष्ठक के पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 को भाग करेंगे तो आपका 1 आएगा। ये x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब x माइनस 1 बराबर 0 तो आपका हो जाएगा x बराबर 1, 2x माइनस 3 बराबर 0 तो आपका हो जाएगा 2x बराबर 3 तो हो जाएगा x। इस प्रकार आपके दो आंसर यहाँ से मिल गए। आंसर x बराबर आपका आ गया 1 और दूसरा आ गया 3/2। अब अगला सवाल है अथवा का कह रहा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो देखिए आपका सवाल कह रहा है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 1/y माइनस 2 है, यहाँ 3/y माइनस 2 है। इसको यदि हम 3 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें तो हमारा y वाला बराबर हो जाएगा। तो 3 × 15/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। अब इसको हम लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, हर बराबर है, यहाँ से हो जाएगा 15×6 21/x माइनस 1 बराबर 7। 6 और 1 7, कैंची गुणा कर दीजिए तो x माइनस 1 इंटू 7 बराबर 21। तो x माइनस 1 बराबर 21/7, 7 3 जा 21। तो x बराबर 3 + 1, तो 3 + 1 अर्थात 4। x की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब x का मान आप, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर x का मान आप फर्स्ट में रख दीजिए। तो देखिए x का मान आप फर्स्ट में रखेंगे तो 5/4 माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। तो 5/ आपका क्या हो जाएगा, 5/3 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। पक्षांतर कर लीजिए, 1/y माइनस 2 बराबर 2 माइनस 5/3। तो 3 दूनी 6 में से 5 गए, 1/3। कैंची गुणा कर दीजिए तो y माइनस 2 बराबर 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 2 अर्थात 5। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर में आप लिखेंगे x बराबर 4, y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल आप लोग देखिए। प्रश्न नंबर 7 खा कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज में भुजा AD पर कोई बिंदु E है, भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा भुजा तथा BE
भुजा CD पर कोई पर बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है। जो BE है वो CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप आपको सिद्ध करना है। तो सलूशन देखिए, सलूशन हम जानते हैं कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, मतलब सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और देखिए कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD बराबर AD समांतर BC, AD समांतर क्या हो जाएगा? BC, AD समांतर BC, AD समांतर BC। और AD समांतर BC जब हो जाएगा तो AD समांतर BC है और तिर्यक रेखा BE, तिर्यक रेखा BE इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो ये इसको आप कोण 1 मान लीजिए, इसको कोण 2 मान लीजिए। तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। और ये कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे। AD समांतर BC, AD समांतर BC और एक तिर्यक रेखा इनको कट कर रही है। तो ये कोण 1 और कोण 2 एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। और एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एंगल AA मतलब कोण कोण समरूपता के अनुसार, जैसे देखिए आपको समरूप त्रिभुज सिद्ध करना था कि ABE और CFB में इन दोनों को समरूप त्रिभुज सिद्ध करना था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि इस त्रिभुज का एक कोण ये और इस त्रिभुज का एक कोण C दोनों बराबर हैं, और इस त्रिभुज का कोण 2 इस त्रिभुज के कोण 1 के बराबर है। तो AAA कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हुए। कौन से? त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। हमें देखिए समरूपता में, एंगल में, कोण में केवल 2 ही कोणों को, त्रिभुज के 2 ही कोणों को सिद्ध करना रहता है, क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप हुआ। क्योंकि तीसरा कोण, जब 2 कोण समान हुए तो तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अब अगला सवाल देखिए, इसी का ये फर्स्ट नंबर था। ये कौन सा नंबर था? फर्स्ट नंबर। इसका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC
समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपका कह रहा है बी कोण 90 अंश का है। यदि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, यदि डी भुजा बी सी का, ये मान लीजिए डी है, कह रहा है डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध कीजिए ए सी स्क्वायर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो आपका हो जाएगा सी डी बराबर बी डी बराबर बी सी बटा 2। जिसकी आवश्यकता होगी उसका हम प्रयोग कर लेंगे। बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो जितना सी डी होगा उतना ही बी डी होगा। मान लीजिए ये 4 है तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, या हम इसको 4/2 भी कह सकते हैं, पूरे का आधा। समझ में आया आप लोगों के? जैसे मान लीजिए कि बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो सी डी बराबर बी डी, यही तो हुआ मध्य बिंदु। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बी सी का आधा सी डी है, या बी सी का आधा बी डी है। अब आप लोग देखिए, अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण वर्ग ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में कर्ण आपका है ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमने यह नहीं लिखा कि हमें क्या सिद्ध करना है, यहीं हम लिख दे रहे हैं प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर माइनस 3AB स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना है। चलिए देखिए, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी और हमें यहाँ बी सी लाना नहीं है, हमें यहाँ बी सी नहीं लाना है, तो बी सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी सी बराबर 2BD हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। अब समीकरण 1 से BD स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रखेंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो यह हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस
4 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब देखिए 4 स्क्वायर इसको पहले लिख लिया जाए माइनस आपका क्या आ गया स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर, यही आपको प्रूव्ड करना था। ये आपका हो गया प्रूव्ड हो गया। अब ये आपका ख़त्म हो गया है सेट नंबर 3 सन 2020। छात्रों, इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम ये समझ पाएंगे कि आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर आप लोग कमेंट कीजिए और हमें सजेशन दीजिए कि कैसा और कौन सा सवाल आपके समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, उस पर हम और अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगले सेट के लिए आप लोग सेट नंबर 4 सन 2020 के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।